आपकी करें। बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सिस्टम पूरा हिला हुआ है। ये नहीं। लोग कह रहे हैं कि विशाल सिंह आए हैं जब से बिस्कुमान को पूरा हिला कर रख दिए, झकझोर कर रख दिए। नहीं तो झकझोरेंगे अच्छे के लिए तो ठीक है, सोते हुए को जगाना अच्छा लगता है, बट हाँ ये भी नहीं होना चाहिए ना कि भाई कोई थका हारा आदमी सो रहा हो तो उसको बिना मतलब परेशान किया जाए। दोनों परेशान करने की नीयत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव का समय है, लोग व्यक्तिगत रूप से ही कटोरा लेके घूम रहे हैं, मैं संस्था के लिए कटोरा लेके घूम रहा हूँ। मुझ पे उनकी कृपा है, मैं इस बार भी कह रहा हूँ उनकी कृपा भी है, और मुझे मांगने में बिस्कोमान के लिए कटोरा लेके जाने में भी कोई गुरेज नहीं, शर्म नहीं। इसी पर तो मेरा सवाल है सर, मैंने फिर आपसे वो पूछा था, आपने बिस्कुमान को पूरा आते के साथ ही झकझोर कर रख दिया है 2 महीने के भीतर। अच्छे के लिए झकझोर रहा हूँ फिर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी आज बिस्कुमान में है। हम इन दिनों देख रहे थे बिस्कुमान के जो नए अध्यक्ष हैं विशाल सिंह, 2 महीने हो चुके हैं। आप पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले हैं। आपके जो बिस्कुमान के तमाम जितने लोग हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी मुलाकात हुई। जो सहकारिता जगत के लोग हैं उनकी मुलाकात हुई। किसानों की कई समस्याएं थी, उनको लेकर आपने चर्चा की है, क्या बात हुई है? मैं सबसे पहले आलोक जी आपका और लाइव सिटीज़ का धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर इशू चल रहा था। बिहार के अंदर सीएमआर जो चावल गिराने का जो समय था उसकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, और कुछ कुछ जिलों से ये सूचना आ रही थी कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफआईआर किए जा रहे थे पैक्स अध्यक्षों पे। देखिए मूलतः पैक्स इस अधिप्राप्ति में 90% योगदान पैक्स के थ्रू ही होता है। अगर पूरा सिस्टम देखिएगा, पीडीएस की प्रणाली के अंदर मेन काम पैक्स का है, उसके बाद एसएफसी और मंत्रालय का आता है। मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है ये बात जान के कि पैक्स का अध्यक्ष क्यों खरीदी करेगा, किसान की मदद करेगा, सब कुछ सुनिश्चित करवाएगा, और किसी कारणवश अगर समय नहीं बढ़ता है तो एफआईआर भी पैक्स के अध्यक्ष और उसके समिति के ऊपर होती है। लेकिन चावल गिरवाना तो उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चावल गिरवाना उसकी जिम्मेवारी है। उसकी जिम्मेवारी ये भी है कि बैंक से जो पैसा लिया उस समय बैंक को लौटा दे। लेकिन आप एक बात समझिए, पिछले वर्ष 31 अक्टूबर सीएमआर की तिथि थी। इस साल बहुत तेजी से खरीदी हो रही थी और डिलीवर किया चावल गिराया जा रहा था, लेकिन एफसीआई के गोदाम बीच में भरे थे। मैं ये बता दूं बहुत जिम्मेवारी से कि 20 दिन से लेके 30 दिन, मतलब 20 दिन से लेके पूरे 1 महीने तक अधिकांश बिहार के जिलों के अंदर चावल नहीं गिरा पाए, क्योंकि एफसीआई के गोदाम सारे भरे हुए थे। अब इसमें एक पैक्स अध्यक्ष की क्या गलती होगी? उसकी तो कोई गलती उसके अंदर नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि आप सीएमआर की तिथि बढ़ाइए, ताकि कम से कम पैक्स अध्यक्ष के जिम्मे जो चावल गिराना है वो समय पे गिरा दें। एक एक्सटेंशन प्रहलाद जोशी साहब ने पिछली बार हम लोगों के, मतलब, और मैं ये सच्चाई से ईमानदारी से खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री। जी जी जी, खाद्य एवं सार्वजनिक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है, प्रहलाद जोशी साहब के पास। तो हमारे आग्रह पे, और हमारे आग्रह से पहले माननीय प्रेम कुमार जी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी उनको लिख चुके थे, पर चूंकि मैं एनसीसीएफ का चेयरमैन हूँ और वो मेरे मंत्री भी हैं, तो मुझे उनसे एक लगाव है, उनका भी लगाव हमारे प्रति है। तो उनका समय मिला, पिछली बार भी एक शिष्टमंडल गया था, मेरे को लगता है कि 5 या 6 जुलाई, 6 या 7 जुलाई के लगभग उनसे मुलाकात थी। उस समय भी एक बार एक्सटेंशन मिला, और मंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पर अभी क्या हुआ, जो एक्सटेंशन हम लोगों को मिला, अभी एफआईआर होना चालू हो गया था, उस समय एफआईआर नहीं हो रहा था, अब एफआईआर जिलों में चालू हो गया था। और सच्चाई यह है कि पैक्स का अध्यक्ष ये चाहता है कि वो चावल गिरवाए, वो ये नहीं चाहता है कि अपने जेब से जो पैसा है वो जमा कराए, वो चाहता है कि चावल जो उसको गिराना था वो उसको ईमानदारी से गिरा दे। आज की स्थिति यह है कि हमारे आग्रह पे हम शुक्रवार को मंत्री जी से मिले, और शनिवार को शुक्रवार को हमसे कहा कि शनिवार के दिन पे हम चिट्ठी इशू करवा देंगे। शनिवार को चिट्ठी आई है, और एक दिन में काम हो गया। एक दिन में, और मंत्री जी का बहुत बहुत मतलब आभार हम प्रकट करते हैं। मैं, रमेश चंद्र चौबे जी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन हमारे रितेश जी थे, महेश राय जी थे, मनोज जी थे, और सुधीर रंजन जी वैशाली के चेयरमैन थे। इतने लोग हम लोग गए थे। मंत्री जी ने हमें वहीं कहा कि मैं एक दिन के अंदर चिट्ठी निकलवाऊंगा। अमूमन हम लोगों को ये लगा था कि चिट्ठी सोमवार तक आएगी, क्योंकि शनिवार तो अमूमन छुट्टी होती है, पर छुट्टी के दिन पे भी चिट्ठी निकलवा के मंत्री जी ने बिहार और बिहार वासियों की समस्याओं को समझा, पैक्स के अध्यक्षों की समस्याओं को समझा। ये बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए, कि आज के दिन पे पैक्स के अध्यक्ष
पूरे बिहार भर में CMR डिलीवर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपके आने के बाद कई बदलाव हम देख रहे हैं विस्कोमान में। एक सबसे जो मूल चीज़ है हम पूछना चाहते हैं, एक विस्कोमान को लेकर पहले भी एक बाजार में था यूरिया की बात। यूरिया के दर चाहे जो भी हो, कई कई जगह पर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, चाहे सरकारी तंत्र हो कहीं भी हो। यूरिया के जो दाम थे विस्कोमान की, वो यूएसपी बरकरार रहेगी 265 रुपये समथिंग था। देखिए, मैं इसको बड़ा उपलब्धि मानता था बिस्कोमान के लिए कि बिस्कोमान 2 लाख मीट्रिक टन, शुरू में जब इफ़को ने बिस्कोमान को 2 लाख मीट्रिक टन सालाना यूरिया देने का काम शुरू किया था, वो उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी कारणवश वो घटते-घटते आज 88,000 मीट्रिक टन पे जब हम लोग आए, तो वो आ गया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ECA भारत सरकार बढ़ाती है, लेकिन मेरे निजी प्रयास से थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन आया। 88,000 शायद थोड़ा बढ़ जाएगा इस साल 10% के आसपास। पर मैं ये बताऊँ आपको कि मैं बिहार सरकार में डायरेक्टर एग्रीकल्चर से लेके कृषि मंत्री जो विजय सिन्हा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन तक, और भारत सरकार में कृषि मंत्री जी और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर, इन सब लोगों से मिल चुका हूँ। ये सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर जो ECA है वो इफ़को से हमें ज़्यादा मिले। क्या होता है कि इफ़को ही ऐसी संस्था है आज के दिन पे जो हमारे सेंटर पे डिलीवर करके हमें खाद दे रही है, उसका खर्चा हमें उठाना नहीं पड़ रहा है। बाकी HURL हो, IPL हो, इन सब लोगों से हम लोग पहल करके अब करवा रहे हैं। तो वही तो हम चाह रहे हैं, जान रहे हैं जो खाद्य की बात है। 2 मिनट में बता दूंगा। हमारे पहल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि HURL का जो बरौनी का जो उनका यूनिट है, उसके आसपास के जितने जिला हैं वो वहाँ पर उसको हमें डिलीवर कराएंगे। तो अब सिर्फ जो हमारी इफ़को पे निर्भरता थी वो भी बदलेगी, उससे भी हमें क्वांटिटी और मिलेगा, और HURL से भी हम खाद लेने में हम प्रयासरत हैं कि हमें FOR मिल जाए। FOR से फ़ायदा ये होता है कि जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम 265 पे ही उसको बेच पाएंगे। अच्छा, एक चर्चा है क्योंकि दूर से विस्कोमान भवन दिखता है, ये आपका जो टावर है वो दिखता है। हम पहली बार देख रहे हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे झलक रहे हैं विस्कोमान टावर पर। मुझे लगता है कि ये एक दशक के बाद मैं खुद इसे देख रहा हूँ। तो ये क्या था, ये परिवर्तन था। और दूसरी बात ये है, विस्कोमान को लेकर बाजारों में ये भी चर्चा है कि आपके आते के साथ ही बहुत कुछ बदल गया है, ये पूरा सिस्टम हिला हुआ है। नहीं, मेरा मेरा ये मानना है अगर सिस्टम अच्छे के लिए हिला हुआ है तो वो अच्छी बात है। अगर सिस्टम में कहीं हम लोगों से भी कुछ कमी है तो उसको भी आप बताइए, हम उसको नहीं, हम सुधार आपकी करें। बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सिस्टम पूरा हिला हुआ है। ये नहीं लोग कह रहे हैं कि विशाल सिंह आए हैं जब से विस्कोमान को पूरा हिला कर रख दिए, झकझोर कर रख दिए। नहीं, तो झकझोरेंगे अच्छे के लिए तो ठीक है, सोते हुए को जगाना अच्छा लगता है। बट हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए ना कि भाई कोई थका हारा आदमी सो रहा हो तो उसको बिना मतलब परेशान किया जाए। दोनों परेशान करने की नीयत नहीं है। दूसरा, आपने जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के फोटो की बात की, कोऑपरेटिव पॉलिसी, देश में नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है, उसी का धन्यवाद हमने उस होर्डिंग से दिया है। वही तुम कर, आप प्रधानमंत्री की ओर, गृह मंत्री की ओर, जो कि सहकारिता मंत्री है, उनकी ओर आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान बिस्कोमान पर आएगा ना, क्योंकि बिस्कोमान से लाखों किसानों का परिवार चलता है। देखिए, ये जवाब तो हमें अगले 3-4 महीने इंतजार करना चाहिए। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और उनका होर्डिंग हमने इसलिए नहीं लगाया है कि अ, हमें बदले में एवज में कुछ चाहिए। बदले में बिल्कुल चाहिए, चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बदले में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव का समय है। लोग व्यक्तिगत रूप से ही कटोरा लेके घूम रहे हैं, मैं संस्था के लिए कटोरा लेके घूम रहा हूँ। और मैंने पहले भी आपसे, पिछली बार भी आपने जब मैं खुल के कहूंगा, पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मुझ पे उनकी कृपा है। मैं इस बार भी कह रहा हूँ उनकी कृपा भी है, और मुझे मांगने में बिस्कोमान के लिए कटोरा लेके जाने में भी कोई गुरेज नहीं, शर्म नहीं। देखिए, वही तुम कह रहे, बिस्कोमान से कई लाखों, मैंने कहा लाखों किसानों का और ऐसे पैक से जुड़े हुए तमाम लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है, और वो अन्नदाता है। तो उनके लिए आप क्या कुछ नया करने वाले हैं, कुछ ऐसी बात? देखिए, आप तो उनके लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संस्थान के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत संक्षेप में आपको 2-3 लाइन में बता देता हूँ। हम लोग ये प्रयासरत हैं कि दलहन तिलहन के लिए जो NCCF और नेफेड को जो एजेंसी बनाया गया था, उसकी स्टेट लेवल एजेंसी, राज्य स्तरीय एजेंसी बिस्कोमान को बनाया जाए, ताकि हम अपनी मेंबर सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर सकें। मेंबर सोसाइटी बिस्कोमान में आज के दिन पे 1000 से ऊपर मेंबर सोसाइटी है हमारे पास। तो 1000 समितियां हैं जो बिहार के अंदर हैं, जो काम करना चाहती हैं। अगर समितियों को काम मिलेगा तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा, समिति भी सशक्त होगी, और
हमारा जो पैदावार है, किसानों को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें। पहला काम ये। दूसरा, हम खाद के लिए तो भारत सरकार से आग्रह कर ही रहे हैं। तीसरा, हमारा हमारा भारत सरकार से ये आग्रह था, माननीय मंत्री जी से, और यहाँ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी हमने मिलकर बात किया है। हमने उनको भी कहा है कि आप बिस्कोमान को एक पैकेज इशू करवाइए और वो पैकेज का एग्जीक्यूशन आप करवाइए। पैसा कैसे इस्तेमाल करना है वो आप करा सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, एजेंसी आप बताइए। लेकिन हमारे जो जिला जिला में जो हमारे अपने गोदाम है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जिसका कोई रख रखाव नहीं रखा गया, और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमने अपनी संपत्तियों का ध्यान नहीं रखा है। ये कमी हमें दिखती है। मैं कम से कम 10 जिला बिहार के घूम चुका हूँ, जगह जगह जहाँ मैं अपनी आम सभाएं अटेंड कर रहा हूँ, लोग बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। हमें अपनी संपत्तियों का और अच्छा रख रखाव करना चाहिए था। इसी पर तो मेरा सवाल है सर, मैंने फिर आपसे वो पूछा था, आपने बिस्कुमान को पूरा आते के साथ ही झकझोर कर रख दिया है 2 महीने के भीतर। अच्छे के लिए जोड़ रहा हूँ फिर। बाहर तक चर्चा है, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है, बहुत चीज हुआ है। ठीक है, देखिए, स्थानांतरण करने का लक्ष्य ये होता है कि आप कहीं एक जगह बैठे हुए हैं, आप उस जगह अपना सब संपूर्ण जितना जिम्मेवारी थी अब उसको पूरा कर चुके हैं। अब आप कहीं और जाइए, आपने जो सीखा अब आप बाकी लोगों को भी सिखाइए। अच्छा करने के लिए भी आप और झकझोरेंगे? हाँ हाँ हाँ, वो तो हमको भी अगर मेहनत करनी पड़ेगी दुगना तो हम मेहनत करेंगे। जब हम ही करने को तैयार हैं तो बाकी को तो करना ही होगा। नहीं, आपकी दबी हुई मुस्कान बहुत खूबसूरत हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने मुस्कुरान तो मैं खुल के हंसने वाले लोगों में से हूँ। देखिए, हमारी जिम्मेवारी हमारे मेंबर सोसाइटी के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो विशाल सिंह बगल में हैं, विशाल सिंह मुस्कुरा रहे हैं, और ये आपकी मुस्कुराहट पर हम साफ साफ कहेंगे जाते जाते, न खंजर पर कोई रेफ, न दामन पर कोई दाग, तू कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये बातें हैं बिस्कुमान के अध्यक्ष विशाल सिंह को लेकर। हालांकि प्रयासरत हैं, केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री से जाकर मिलकर आए हैं। किसानों का जो चावल नहीं उठ रहा था उसके लिए दिन भी बढ़ाए गए हैं, और अभी और यूरिया बढ़े, यूरिया लोगों तक पहुंचे, ये बिस्कुमान की इच्छा है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात हो रही है, उनके पास कटोरा लेकर भी जाना पड़ेगा बिस्कुमान के लिए, किसानों के लिए, पैक्स अध्यक्षों के लिए, तो भी विशाल सिंह जाने में गुरेज नहीं करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।